हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो एमयू जामे में इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, बेसिकली इस वीडियो में सोशल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर का जो पार्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड वीडियोस हैं। और अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। थंबनेल्स ऑलरेडी आपको पता चल गया होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ रिसिपेंट ऑफ अर्जुन अवार्ड। इनमें से किनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है वो आपको बताना है। बेसिकली हम पहले ऑप्शन पे खेल जाते हैं, मतलब ऑप्शन के हिसाब से चल रहे थे। देखिए, हिमा दास जो है वो एथलीट हैं, और एथलीट पहले तो यही समझना होगा ना कि अर्जुन अवार्ड मिलता है किनको है। अर्जुन अवार्ड उनको मिलता है जो बेसिकली स्पोर्ट्स में अच्छा किए होते हैं, उनको अर्जुन अवार्ड मिलता है। जिस तरीके से भारत रत्न लोगों को मिलता है ना, इस तरीके से यहाँ पे अर्जुन अवार्ड भी मिलता है। लेकिन अर्जुन अवार्ड किसे मिलता है? बेसिकली स्पोर्ट्स में मिलता है। तो हिमा दास जो एथलीट है, इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। वही सूबेदार सतीश कुमार, ये जो हैं ये जो है आपके बॉक्सर थे, मतलब हमारे इंडिया के बॉक्सर है ये, और इनको जो है इनको भी अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। तीसरा मनप्रीत सिंह, ये इनका रिश्ता मतलब हॉकी से है, और इनको भी इवन आपको एथलीट ये हॉकी की वजह से इनको अर्जुन अवार्ड मिल चुका है। लेकिन अगर नेक्स्ट इसमें बात करें ऑप्शन 4 चेतन शर्मा, इनको नहीं मिला है। ऑब्वियसली ये भी क्रिकेटर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह लीजिए इंडियन का, यानी फॉर्मर क्रिकेटर कह लीजिए। बट इनको नहीं मिला। आज के टाइम में ये बीसीसीआई में कुछ पोस्ट पे हैं इनका, लेकिन इनको अर्जुन अवार्ड नहीं मिला है। तो इसका 11 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 14 पॉइंट प्रोग्राम इज एसोसिएटेड विद। असल में ये समझना कि 14 पॉइंट होता क्या है। 14 पॉइंट जो था, 14 पॉइंट बेसिकली एक तरह का ये समझ लिए एक स्टेटमेंट था। किनके द्वारा दिया गया था? ये वुडरो विल्सन के द्वारा, नंबर 1। लेकिन ये था क्या? बेसिकली ये एक तरह का स्टेटमेंट दिया गया था पीस के लिए, वर्ल्ड वार फर्स्ट को ख़त्म करने के लिए एक स्टेटमेंट दिया गया था, जो कि 14 पॉइंट के नाम से था। उसमें डिटेल स्टेटमेंट था, और उसमें जो ये प्रेसिडेंट किस यहाँ के थे, यूएसए के प्रेसिडेंट थे, और इन्होंने ही जो है वर्ल्ड लेवल पे इस तरीके से 14 पॉइंट ये था कि जितना जल्द से जल्द वर्ल्ड वार को ख़त्म किया जाए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएसए वर्ल्ड वार फर्स्ट में कब एंट्री किया था, किस साल एंट्री किया था, वो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। बाकी अब थोड़ा सा देख लेते हैं बाकी जो ऑप्शन है। जैसे रूजवेल्ट की बात करें तो ये भी यूएसए के प्रेसिडेंट रह चुके थे। और नेक्स्ट अगर हम बात करें जॉन मेजर का, तो ये भी ये जो है यूके का पीएम रह चुके थे। यूके का पीएम ये, और ये यूएसए का, इवन ये भी यूएसए का ही पता चल पाया। और रिचर्ड निक्सन जो है ये भी यूएसए का ही प्रेसिडेंट रहे हैं। बट क्वेश्चन के सबसे करेक्ट आंसर होगा दैट इज वुडरो विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं तालिबान इज़ ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। हालांकि इसमें थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब कल ही वर्ड में कुछ गलती है, वर्ड ऑर्गेनाइजेशन कुछ और होता है। बट ये कह रहे हैं तालिबान इज ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन दैट कैम टू पावर इन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा बेसिकली आप जानते हैं अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं कि इन इंडिया पार्टीलेस डेमोक्रेसी वाज फर्स्ट एडवोकेटेड बाई। ऑब्वियसली 1970 के टाइम में जब इमरजेंसी का सिचुएशन आया था इंदिरा गांधी के टाइम में, तो उस टाइम जो है जयप्रकाश नारायण जो है उन्होंने मतलब लोगों से अपील किया था कि पार्टीलेस डेमोक्रेसी हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर हुआ दैट इज, लेकिन हाँ ये है कि पार्टीलेस से एसोसिएटेड ये सभी है, एम एन रॉय भी है, विनोबा भावे भी है, और महात्मा गांधी भी है। लेकिन इनको मेन क्रेडिट दिया जाता है जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं गुपकर अलायंस इज कोalition ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं मॉनिटरी पॉलिसी इज रेगुलेटेड बाई। मॉनिटरी पॉलिसी किनके द्वारा रेगुलेट किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द आइडिया ऑफ जनरल विल, यानी कि किसने इनमें से आइडिया को एडॉप्ट किया था जनरल विल का? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जे रूसो। बेसिकली जनरल विल का आइडिया का मतलब ये था विल ऑफ पीपुल एज ए होल, मतलब लोगों की जो विल है, आम पब्लिक है, उसी को ही प्रायर देना चाहिए गवर्नमेंट में, ये उनका कहने का मतलब ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन का इन्फ्लेशन रिफर टू। इफ इन्फ्लेशन का लिए डिफ्लेशन का लीजिए, आपको डिफ्लेशन के बारे में आपको बताना है कमेंट करके, बट इन्फ्लेशन को मैं बता देना चाह रहा हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज राइजेज इन प्राइस, मतलब प्राइस में स्मूथ या इंक्रीज करना स्टेप बाय स्टेप, उसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन। ऑब्वियसली ये भी आपको पता होगा। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज हेड। अब बी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें कुछ और क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। एक तो ये कि ये आप यहाँ पे जिनेवा ऑप्शंस है। अब जिनेवा में कौन कौन से WHO नहीं बल्कि यूएन कह लिए, यूएन के कौन कौन से ऐसे बॉडीज है जिनका हेडक्वार्टर आपका जिनेवा में है? तो पहला आपको बताना चाहिए जिसमें भी ओ लगा हो, मतलब कुछ ओ, जैसे WHO हो गया, ILO हो गया, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO हो गया, इसके अलावा WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो गया। और वही अगर न्यूयॉर्क की बात करें तो यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? आपका यूएन है। ये जरूर देख लीजिएगा, इसलिए मैं कुछ चीज़ें मैं बराबर रिमाइंड कर दिया करता हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डेड द सिविल राइट।
ये इंडिया के हिसाब से आपको सिविल राइट बताना है कि कौन कौन सा सिविल राइट है लोगों के लिए। बेसिकली ऑप्शन के हिसाब से जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। बाकी और भी 2 सिविल राइट है, मतलब टोटल 3 सिविल राइट लोगों को दिया गया है। एक तो आपको ऑप्शन में दिया गया फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा राइट टू लाइफ एंड तीसरा राइट टू एजुकेशन। ये 3 चीज़ें जो है लोगों को सिविल राइट के अंदर रखा गया है, 3 चीज़ों। अब आप इसमें इतना ही, बाकी जो है 10 जो है मार्क। अभी इससे पहले वाला जो सेक्शन मैंने कराया था, असल में वो जो सेक्शन है वो पॉलिटिकल वाले स्टूडेंट्स के बहुत हेल्प करेंगे। लेकिन ये है कि कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैंने ये नोटिस किया, आप अगर जामे के पेपर सोल्व किए होंगे तो जो स्टूडेंट ज्योग्राफी के लिए दे रहे हैं उनका ज्योग्राफी का सेक्शन से ज़्यादा पूछा जा रहा है, जो स्टूडेंट पॉलिटिकल के लिए दे रहे हैं वो पॉलिटिकल का सेक्शन ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ऐसे में आपको उस हिसाब से ही तैयार करना है अपने आप को। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट डज अफ्स्पा स्टैंड नहीं स्टैंड। अब ये अफ्स्पा है क्या, ये समझिए पहले। असल में अफ्स्पा एक तरह का स्पेशल पावर दिया गया है, जो आर्म फोर्स को स्पेशल पावर दिया गया है। और इसमें होता है कि विदाउट एनी वारंट, विदाउट एनी वो करके आपको डायरेक्ट वहाँ से उठा ले जाएगा। तो इसमें ये होता है कि क्योंकि आप वो देखा जाता है कि कहीं ना कहीं वो इंसर्जेंसी की वजह से आपका इन्वॉल्वमेंट है या नहीं, तो इसलिए मतलब अगर शक हुआ तो आपको उठा ले जाएगा उस एरिया से। इसका जो पहले तो आपको फुल फॉर्म बताना है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आर्म फोर्स स्पेशल पावर है। इसलिए मैंने क्या बोला, स्पेशल पावर मिला है किनको, आर्म फोर्स को ही। और ये कब ये आई थिंक 1970 के आसपास में ये बनाया गया था। आज के टाइम में नागालैंड हो गया, आसाम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मणिपुर और कुछ डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में आज भी ये अस्पा लागू हैं। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि ज्योतिबा फुले एंड हिज वाइफ सावित्री फुले वेयर। ऑब्वियसली ये जो ऑप्शन है ये सारे करेक्ट हैं, मतलब पायनियर ऑफ वुमेन एजुकेशन, इनका काफ़ी बड़ा रोल रहा है सावित्री बाई फुले का। नेक्स्ट सोशल एक्टिविस्ट फाइटिंग अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, ऑब्वियसली ये भी करेक्ट आंसर है। और ये कहाँ से थी, महाराष्ट्र से थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रेड कॉरिडोर इन इंडिया। रेड कॉरिडोर कह लिए या फिर रेड कॉरिडोर ऑपरेशन ग्रीन हंट कह लीजिए, बोथ आर द ऑलमोस्ट सेम है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इट इज़ एन एरिया दैट एक्सपीरियंस कंसिडरेबल नक्सलाइट इंसर्जेंसी। नक्सल एरिया को ही हम बोलते हैं, रेड कॉरिडोर के अंदर रखा गया है। तो ये करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है मनरेगा का फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगर वर्ल्ड हिस्ट्री से पूछा जा रहा है व्हाट इज 1989 रिमेंबर फॉर। 1989 को हम लोग किस चीज़ से रिमेंबर करते हैं। बेसिकली ये करेक्ट आंसर होगा फॉल ऑफ बर्लिन, जो कि जर्मनी में जो हुआ था। बाकी ये 3 ऑप्शन इनकरेक्ट है, इससे कोई, क्योंकि वैसे भी फर्स्ट ब्राज़ील इलेक्शन जो हुआ था 1991 में हुआ था मेरे ख्याल से। तो ये करेक्ट मतलब आपका जो फर्स्ट जो आंसर है वो आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करेक्ट फार्मर सुसाइड इज एसोसिएटेड विद। इनमें सबसे जो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपका इकोनॉमी ऑफ बीटी कॉटन करके, ये बेस्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है दिस सेगमेंट ऑफ मार्केट इकोनॉमी दैट स्टैंड आउटसाइड द परव्यू ऑफ ऑफिशियल रूल एंड रेगुलेशन ड्यू टू नॉन एसेस। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज प्राइवेट सेक्टर होगा। इसमें रूल रेगुलेशन से बाहर होते हैं, जो गवर्नमेंट के कुछ रूल ऐसे जिससे बाहर होते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते करें पीपल सेटल अवे फ्रॉम दी होमलैंड, मतलब अपने होमलैंड से अगर कहीं और वो रह रहे होते उनको क्या कहते हैं। ये करेक्ट आंसर होगा दैट इज डायस्पोरा होगा। माइग्रेंट तो आप समझते हैं माइग्रेंट वर्कर के बारे में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जो ट्रैवल करके और वो काम करते हैं उनको माइग्रेंट ही कहा जाता है, बल्कि दूसरी जगह जाना ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह व्हाट इज ऑपरेशन ग्रीन हंट। थोड़ा सा फ़र्क है, देखिए असल में ये जो ग्रीन हंट जो है वो बेसिकली दोनों के द्वारा चलाया गया है। स्टेट गवर्नमेंट के साथ साथ जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है उनके साथ जो चलाया जाता है उसको माइस्ट के इंसर्जेंसी के ख़िलाफ़ वो है। यानी कि ऑपरेशन ग्रीन हंट का मतलब साफ मतलब यही है कि वैसा ऑपरेशन जिसमें स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस भी या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स भी शामिल होते हैं और दूसरा पैरा मिलिट्री फोर्स भी शामिल होते हैं, ताकि उस एरिया से माइस्ट इंसर्जेंसी उसको रिड्यूस किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ए स्टेट ऑपरेशन अगेंस्ट माइस्ट इंसर्जेंसी। आज के लिए इतना ही, लेकिन इस वीडियो के हिसाब से आपको ये भी ध्यान देना होगा कि वर्ल्ड हिस्ट्री पे भी आपको ध्यान देना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री कह लीजिए, क्योंकि इवन पॉलिटिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी वर्ल्ड हिस्ट्री पे ध्यान देना होगा। वर्ल्ड हिस्ट्री का मतलब जो पॉलिटिकल लीडर रह चुके हैं, जैसे कि बड़ा सिंपल आपको रशियन रेवोल्यूशन हो गया, इसके अलावा फ्रेंच रिवोल्यूशन हो गया, जर्मनी रिवोल्यूशन हो गया, अमेरिकन रिवोल्यूशन हो गया, और बाकी तो यूके के बारे में आप अवेयर हैं ही। इन सबको जरूर देख लीजिएगा एक बार, ताकि इससे एक दो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। एंड आने वाले जो अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।